हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। तो जैसा कि मोस्ट रिक्वेस्ट आप लोगों ने किया था कि मैम कट ऑफ एनालिसिस लेकर आइए ओआईसीएल का। अब ओआईसीएल का हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो हमारा पहले एग्जामिनेशंस हुए हैं ना, वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में हुए हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपके सामने एक वीडियो और मैं लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ये एग्जाम आपका होता रहा है फॉर दी स्पेशलिस्ट पोस्ट, जिसमें कि इंजीनियरिंग होता था, एक्चुअरियल होता था, लीगल होता था। इस बार इन्होंने जर्नलिस्ट की वैकेंसी निकाली और वैकेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2024 की वैकेंसी की मैं बात करूं तो केवल 100 वैकेंसी यहां पे थी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े और देखें कि हमारा जो लास्ट ईयर का, क्योंकि जनरलिस्ट के साथ तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि पेपर इसी बार ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, बट हाँ हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का एस्पिरेंट इस एग्जाम को अब तक टारगेट कर रहे हैं और वो किस लेवल तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि उससे हम एक आइडिया ले पाएंगे कि हमारी इस बार की कट ऑफ क्या होगी। तो लेट्स गेट राइट अवे इनटू द सेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं बहुत सारे करियर अपडेट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए सीधे शुरू करेंगे। हमारा ओआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर ये इस बार हम जर्नलिस्ट वैकेंसी की बात कर रहे हैं। कट ऑफ को एक बार हम देखेंगे और हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। प्रीलिम्स का पेपर है बहुत आसान, लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट से थोड़ा सा नीचे रहने वाला है, बट एक बार चलो पहले डिटेल्स देख लेते हैं। ये एग्जामिनेशन जो है ये आपको प्रिपेयर करना है फॉर द इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सरकारी है भाई। स्केल 1 ऑफिसर की आपकी नौकरी लगेगी, यानी कि आपका जो लेवल होगा जॉब का वो स्केल 1 ऑफिसर में होगा। देन इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि पहले इसकी जो फॉर्म फिलिंग थी वो केवल 15 तारीख तक थी, लेकिन फॉर्म क्योंकि इनका 1 तारीख से शुरू नहीं हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 तारीख को आ गया था, लेकिन फॉर्म फिलिंग जो शुरू हुई वो 1 की जगह 3 तारीख से हुई, इसलिए इन्होंने अपनी लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी। तो 3 तारीख से लेके 18 तारीख तक, 3 तारीख तो अब जा चुकी, 5 तारीख पे आज हम हैं, तो 18, 5 या 6 तारीख से 18 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। आप अभी 1-2 दिन का समय ले सकते हो, गो थ्रू द डिटेल्स एक बार, और उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग करना। जल्दीबाजी मत करिएगा, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। ऑल्सो प्रीलिम्स का आज पूरा का पूरा जो हमारा ये वीडियो है वो प्रीलिम्स पे हाईलाइटेड है। तो प्रीलिम्स की डेट को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 10 जनवरी 2026। आपके पास मोर और लेस 35 डेज का टाइम है, तो 35 दिन में क्या 3 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ने, तो सीधे आते हैं, हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग है, और इसके अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स आने, क्वांट आना है, रीजनिंग आना है, इंग्लिश आना है। जिन बच्चों ने पहले से किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करी है उनके पास इस एग्जाम में एज है। मैं बिल्कुल ये बात कहूंगी और अग्री करूंगी कि हाँ, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनको पता है कि रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है, क्वांट के अंदर क्या पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है। जो नए हैं उनको थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप मुझसे बोलो कि मैम कितना टाइम देने की जरूरत है, तो आई विल से अब मिनिमम ऑफ 7 आवर्स तो आपको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपका क्वांट है और जो रीजनिंग है ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है, इनको याद नहीं करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। पहले समझना है फिर प्रैक्टिस करना है, और समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टाइम। तो मैं बिल्कुल झूठ तो बोलूंगी नहीं, ना ही मैं यहाँ पे आप लोगों से गलत बात बोलूंगी। मैं सीधे सीधे बताऊंगी कि हाँ, अगर 35 डेज में एक बिगिनर हो तो 7 घंटे का समय देना पड़ेगा, दे सकते हैं तो तैयारी करो, है ना। चलिए अब आते हैं कि ये सिलेबस जो और सिलेबस पे मैं ऑलरेडी डिटेल्ड सिलेबस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अपने इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में हम जाएंगे, अपने इसी चैनल पे जिस पे आप अभी क्लास देख रहे हैं, इसके वीडियो सेक्शन में जाना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाउ अगर बात की जाए हमारे एग्जाम पैटर्न में क्या है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, कहने के लिए 3 ही सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, यहाँ 35 क्वेश्चन है, यहाँ 35 है, यहाँ 30 है। देन एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है। समय, ये जो है ना मेन क्राइटेरिया, वो है आपके टाइम का, 20-20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट में हमारा टारगेट जो हो सकता है वो हर सेक्शन का मैक्सिमम 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, आप ये मैक्सिमम आपका एक यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकता है। इंग्लिश में थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, 27-28 भी हो सकते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम में क्या रहा है। और मैं बताऊं इस बार, क्योंकि ये पेपर इस बार आपके जनरलिस्ट का है, यानी कि सभी तरीके का, बीए वाला बच्चा, बीएससी वाला बच्चा, बीकॉम वाला बच्चा, इंजीनियरिंग वाला बच्चा,
हर तरीके का एस्पिरेंट इस एग्जाम को इस बार फिल कर रहा होगा, तो आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा मान के ना चले, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है, मतलब हर सेक्शन में मुझे नंबर लेकर आना, ओवरऑल भी नंबर लेकर आना, ये दोनों मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। 1/4 नेगेटिव मार्किंग काफी इंपैक्टफुल होती है कि आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते। और इन 3 सब्जेक्ट्स में से तुक्केबाजी आप वैसे भी किस में करेंगे, इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि क्वांट रीजनिंग तो आपको सॉल्व करके अपने ऑप्शन में आंसर आया तो आया, नहीं आया तो आप मार्क नहीं करेंगे, है ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में तो हम नहीं करने वाले, राइट। चलिए अब आते हैं सीधे थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन ये है कि भाई अगर आप अपनी अभी इस समय कमर कस के तैयारी कर लेते हो तो 85,000 पर मंथ सैलरी है, उसके साथ साथ सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस जो कि हमें एक सरकारी नौकरी में मिला करते हैं। और वो पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या है, पेंशन, जैसा कि पीएफआरडीए के द्वारा डिसाइड किया गया पेंशन है वो आपको मिलेगा, है ना। उसके साथ ग्रेच्युटी मिलेगा, एलटीएस ये होता है आपका लीव, अगर आप और आपकी डिपेंडेंट फैमिली घूमने जा रही है तो आपके जो टिकट्स हैं उन सबका कंसेशन आपको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, एकोमोडेशन एज पर द नॉर्म्स, यानी कि अगर आप चाहें तो इस कंपनी की तरफ से जो एकोमोडेशन यानी कि जो घर दिया जाएगा आप उसमें रह सकते हैं, मतलब आप अपनी सैलरी रेंट पे ना खर्च करें, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं हम हमारे अब सेक्शनल कट ऑफ पे। तो पहले देखो सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ है। तो प्रीलिम्स की जो सेक्शनल कट ऑफ है ये 2024 के पेपर का डेटा आप लोगों के सामने है। और 2024 का पेपर जो था उसमें जर्नलिस्ट की पोस्ट नहीं थी, उसमें ये आपकी जो स्पेशलिस्ट पोस्ट थी वो थी, जैसे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी आगे जाके। तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जो 30 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर है उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है। ये अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कट ऑफ्स हैं। और अगर मैं इधर की बात करूं तो ये ओबीसी यानी कि जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज है, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, उनकी है। हालांकि अगर आप देखो तो 30 में से साढ़े 21 तो नहीं, 21.25 नंबर आपके आए हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, विच इज गुड नंबर। मतलब ये आसान नहीं है, ये कहीं ना कहीं मैं इसको दो तरीके से देखती हूँ। पेपर का लेवल बहुत एवरेज रहा होगा, नॉर्मल पेपर रहा होगा, क्योंकि 30 में से आप 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन में से आप 21.25 जनरल की कट ऑफ, यानी कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट रहे होंगे जिन्होंने 21, 22, 25 नंबर लाया होगा। मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज नॉर्मल, एज सिंपल एज दैट, वरना इतनी हाई कट ऑफ का कोई लॉजिक नहीं है। देन सेकंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जिसमें से 9 नंबर लाए हैं बच्चे। मतलब यहां पे एक अच्छा स्कोर इस बार के लिए आपका जो टारगेट स्कोर ये जो 21.25 है, इसको तो आप यही लेके चलिए, मैं तो बोलूंगी आप 25 तक का अपना टारगेट स्कोर लीजिए। यहाँ पे 9 नंबर है तो यहाँ पे आपका टारगेट स्कोर कम से कम 15, ये 15 तो मिनिमम होना चाहिए। और क्वांट की बात करें 8.5 नंबर, क्वांट की कम है, तो इसमें भी आपका टारगेट स्कोर कम से कम 15, मतलब आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो इन दोनों में सही करने हैं। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट सही करना, मतलब इंग्लिश पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। इंग्लिश कैसे करनी है, कैसे पढ़नी है, कैसे समझना है, उसके लिए मैं पिछले वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया है, मैंने पूरी रणनीति पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी है, प्लीज उसको जरा दोबारा जाके देखिएगा। नाउ आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ, अब ये है आपकी ओवरऑल। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने जैसा आपको बताया कि पिछले साल का जो पेपर था या उससे पहले के भी जो पेपर है, मुझे याद है मैं एक 2017 का पेपर भी देख रही थी, इट वाज ऑल अबाउट द स्पेशलिस्ट। जर्नलिस्ट का इस बार हो रहा है, तो ये जो अकाउंट्स है ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है। अब ये क्या है, ये आपकी 100 में से कट ऑफ दिखाई गई है। ये जो कट ऑफ आपके सामने है ये आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मतलब ये हमारा था एग्जाम पैटर्न। मैं वापस दिखाऊं, ये अपना एग्जाम पैटर्न है। इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपने सेक्शन वाइज कट ऑफ देख ली, 30 में से कितने नंबर लाने थे, 35 में से कितने लाने थे वो आपने देखा, और टोटल 100 में से कितने लाने थे कि आपका पेपर क्लियर हो पाया, वो आपके सामने। और पिछली बार केवल हमारी इन स्ट्रीम का पेपर हुआ था, जर्नलिस्ट का पिछली बार पोस्ट नहीं था, मैं बार बार बता रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पिछली बार अकाउंट्स वाले बच्चों ने पेपर भरा था, एक्चुअरियल का था, आईटी का था, इंजीनियरिंग का था, मेडिकल का था, लीगल का था। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 पोस्ट के लिए पिछली बार पेपर निकला था। और पिछली बार वैकेंसी कम थी, समझना इस बात को, पिछली बार वैकेंसी केवल 100 थी, यानी कि सबको मिला के केवल 100 वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा है। जर्नलिस्ट सिंगल पोस्ट की वैकेंसी पिछली बार सबको मिला के 100 थी, इस बार जर्नलिस्ट केवल के लिए 285 285 पोस्ट है, तो कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो समझिए यहां पे 100 में से 73, 70, 67, 71, 42, 41, दीज वर द कट ऑफ्स। तो अब
यहाँ पे समझने वाली बात ये कि भाई तैयारी करने लग जाओ बढ़िया से। इस बार आपके पास वैकेंसी ज्यादा है, पिछली बार तो 100 वैकेंसी टोटल इन सब की मिला के 100 थी, इस बार तो केवल एक आपकी जर्नलिस्ट पोस्ट केवल की 285 वैकेंसी। मतलब ये इतना बढ़िया मौका कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करो कि आप तैयारी बढ़िया कर रहे हो। मैंने सब बता दिया, सिलेबस भी बताया मैंने इससे पिछले वीडियो में, सिलेबस के साथ साथ तैयारी कैसे करनी, कैसे शुरुआत कर सकते हो वो भी बताया। आज आप लोगों ने बोला मैम कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो, कट ऑफ भी लेकर मैं आप लोगों के लिए आ गई। तो अब अगर अभी भी आप लेट कर रहे हो तो फिर तो गड़बड़ हमारी साइड से हो रही, तो गड़बड़ मत करो, तैयारी में लग जाओ। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, मेरी शाम को 7 PM पे यूट्यूब पे क्लास होती है। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, आप इस क्लास में डेफिनेटली आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन कौन भर सकता है, तो देखो 30 नवंबर 2025 के हिसाब से आपकी जो क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए 30 नवंबर 2025 तक। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है जिसमें कि आपके 60% नंबर हैं, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जिसमें कि आपके कितने, जिसमें कि आपके 60% नंबर है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो चाहे ग्रेजुएशन में 60% नंबर हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% नंबर हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST वालों के लिए 55%, ग्रेजुएशन में तो चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा, ठीक है। देन इसके साथ एज देख लो, 21 से 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो। ये एज भी आपकी 30 नवंबर 2025 के हिसाब से देखी जा रही है। बाकी अन्य कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आती हूं कि अगर आपको हमारी जरूरत है, अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो ये वीडियो कोर्स जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया था तभी निकाल दिया गया था, क्योंकि पता था कि समय हमारे पास लिमिटेड है, 35 डेज इन हैंड। ऐसे में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि हम पहले रिसोर्सेज देखें, फिर देखें कि हमको हमारे एग्जाम लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, कि हमारे सारे टॉपिक पूरे हो रहे हैं, कि हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कि हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आपके लिए ऑलरेडी वीडियो कोर्स निकाल दिया गया था। वीडियो कोर्स निकालने के पीछे का लॉजिक भी ये था कि आप अपनी रिदम से, आप अपनी स्पीड से आप इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करके आप प्रैक्टिस पे आ सकें, आप मॉक्स पे आ सके, राइट। तो ये वीडियो कोर्स आपका अवेलेबल है, मैं दिखा देती हूँ कैसे। ये वीडियो कोर्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा, और इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। और बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। साथ ही साथ ये टेस्ट प्राइम है, इसके अंदर आपको सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो करना क्या है, आपको सीधे जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। गूगल पे टाइप कीजिए, अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पे आप रेगुलेटरी बॉडीज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ये सेलेक्ट करते हैं आपके सामने आता है ये पेज, और इस पेज में आपको OICL, ऑल कोर्सेज में रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट कीजिएगा, OICL आ जाएगा। और ये OICL टेस्ट प्राइम के अंदर OICL की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से भी OICL की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यहाँ पे हम थोड़ा और आगे जाएं तो ये है अपना OICL का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जर्नलिस्ट पोस्ट का वीडियो कोर्स। इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स पे आ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके करेंगे आप बाय नाउ, और बाय नाउ करके आप यहाँ पे लगा देंगे डिस्काउंट कोड जो कि आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड लगाते हैं Y651 और आप करते हैं इसको अप्लाई, तो ये बैच की फीस आपकी हो जाती है कम 1199, यानी कि ओनली, एंड द फीस इज वेरी लेस। जो आपकी फीस है वो बहुत कम रखी गई है, इसीलिए ताकि आप किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो Y651 ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल जरूर कर लेना ताकि आपको पूरी फीस ना देनी पड़े। तो इसी के साथ मैं करूंगी इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को कुछ और भी जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के हर वीडियो के बाद, और आप लोगों का बहुत सारे एस्पिरेंट का कमेंट था कि मैम कट ऑफ का थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे जरूर बताइएगा, बट डिले मत कीजिए। एक एक दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी है, 85,000 आपकी तनख्वाह है जो कि बिल्कुल सेव होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, अलग से हर तरीके का अलाउंस आपको मिल रहा है। तो विन विन सिचुएशन है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, अपना समय देना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, लेट मी नो अगर कोई और भी क्वेरी आप लोगों को है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।